अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों को आपके इम्पॉर्टेंट तरीन और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट MCQs बताने वाली हूँ। उम्मीद यही की जा सकती है कि इन MCQs में से कुछ MCQs आप लोगों से लाजमी पूछे जाएंगे और आप लोगों ने सिर्फ अपनी तैयारी को चेक करना होता है इन इम्पॉर्टेंट MCQs के थ्रू कि अगर आपको ये MCQs आते हैं 12 के 12 तो इसका ये मतलब है कि आप लोगों की तैयारी माशाल्लाह से ज़बरदस्त है। और अगर नहीं तो आप अपनी तैयारी अभी भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर कर सकते हैं, इन MCQs को भी तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे आंसर्स बताते जाएं ताकि एक दूसरे के साथ मिलजुल के तैयारी हो सके। मिलजुल के जब तैयारी करते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है और ज़्यादा अच्छा पेपर भी होता है उससे। तो मिल के तैयारी करें और आंसर्स मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा ताकि जिनको आंसर नहीं पता उनको भी आंसर्स पता हो सके। तो देखें स्क्रीन पे कि MCQs वो कौन कौन से हैं जो आप लोगों ने केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर करने हैं। नंबर 1 पे है व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन ग्रेटर देन 1.1 इज। ये मुझे बताइएगा ये क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है रिवर्स रिएक्शन, फिर है इरिवर्सिबल रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन या डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 2 MCQ है विच वन इज नॉट एन अर्हेनियस एसिड, HCl, H2SO4, CO2 या फिर HNO3। उसके बाद नंबर 3 पे है विच एसिड इज यूज टू क्योर सिटिंग ऑफ वास्प्स। ठीक है, यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड या लैक्टिक एसिड। नंबर 4 पे है जर्नल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज C2H2। आगे इसकी ऑप्शंस हैं तो आप लोग देख सकते हैं, ये जरा मुझे क्लियरली नजर नहीं आ रहा। C2H2 पाई है, C2H2 पाई ओवर 1 है और ये आप लोग ऑप्शंस देख लें, स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रही होंगी। तो आप लोगों ने इसका करेक्ट आंसर मुझे नीचे जरूर बताना है। उसके बाद नंबर 5 पे है घी इज फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल। इसके ऑप्शंस 4 हैं, Al, Ni, CO या फिर PT। उसके बाद नंबर 6 पे है विच वन इज ट्राइग्लिसराइड। इसकी 4 ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स या वाइटामिन्स। ठीक है, इसका आंसर मुझे नीचे जरूर बताइएगा। नंबर 7 पे है कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू यूज बिकॉज। इसकी क्या रीजन है। पैरालिसिस लंग्स हो जाते हैं, इससे लंग्स पैरालाइज हो जाते हैं, रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, डैमेज लंग्स या मेक द ब्लड कोगुलेट। ये नंबर 7 हो गया। उसके बाद नंबर 8 पे है विच गैस सेव्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस, CO2, CO, N2 या O3। इसका मुझे राइट आंसर लाजमी बताइएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। नंबर 9 पे है आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नंबर 8 पे है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नंबर 2 पे है आयन डाइपोल फोर्सेस या फिर डाइपोल फोर्सेस या फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेडली पूछा गया प्रीवियस ईयर्स में, या आप लोगों ने लाजमी मुझे इसका आंसर नीचे बताना है। फिर नंबर 10 पे है द केमिकल यूज्ड टू किल पेस्ट्स आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स, दे आर डेंजरस इनऑर्गेनिक केमिकल्स, डेंजरस ऑर्गेनिक केमिकल, बेनिफिशियल इनऑर्गेनिक केमिकल्स या बेनिफिशियल ऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है, इसका राइट आंसर मुझे बताइएगा, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है ये। उसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर और इज कैरिड आउट बाय प्रोसेस, रोस्टिंग, ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन या इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन। विच इज द स्लैग ऑफ कोपल मेटलर्जी। इसकी 4 ऑप्शन है, SiO2, FeSiO3, CaO या CaSiO3। तो ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं MCQs और नीचे आंसर मुझे लाजमी बताना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, अब जरूरी नहीं है कि यही 12 पूछे जाएं, इनमें से 4-5 इंशाल्लाह जरूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग प्रिपरेशन अपनी अच्छी रखिएगा। साथ साथ मैं आपको मशवरा दूंगी कि बुक के एंड पे जो MCQs होते हैं उनको स्किप मत कीजिएगा। मतलब जो आपके चैप्टर के एंड पे होते हैं ना, चैप्टर खत्म हो गया उसके एंड पे जो MCQs आते हैं उनमें से बहुत ज्यादा MCQs आएंगे। वैसे भी आपका SLO बेस्ड पेपर है इस बार, तो वो आप लोगों ने लाजमी करना है, उनको स्किप नहीं करना। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी दुआ करें, दुआ ही काम आएगी साथ साथ तैयारी के। तो मुझे तो इजाजत में दोबारा आऊंगी। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।